राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे प्याज में थ्रिप्स। गर्मियां बढ़ गई हैं और थ्रिप्स का जो अटैक है वो बार बार हमारी प्याज की फसल के ऊपर देखने को मिल रहा है। किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आज की वीडियो में आज आपको 2 से लेकर 3 ऐसे स्प्रे बताने वाला हूं। इनकी डोज भी बताऊंगा, इनकी मात्रा बताऊंगा, इनकी कीमत बताऊंगा और 100% मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं कि यदि आपने इन स्प्रे का उपयोग आपने 2 से लगभग 3 बार आपने ये स्प्रे अपनी प्याज की फसल के अंदर लगभग 5 दिन के अंतराल से कर दिए तो आपकी प्याज की फसल के अंदर बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई भी जो थ्रिप्स है उसका अटैक देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ किसान भाई, थ्रिप्स जब हमारी प्याज के अंदर लगती है तो उसके तुरंत बाद हमारे खेत के अंदर फंगस का अटैक भी देखने को आपको मिल जाता है, क्योंकि जो थ्रिप्स है ये एक रस चूसक कीट होता है और रस चूसक कीट जैसे ही हमारे पत्ते को, हमारी प्याज को खाना शुरू करता है और आप स्प्रे करते हैं, उसके बाद थ्रिप्स तो खत्म हो जाती है, लेकिन उस जगह पर जो पत्ते हैं वो सफेद पड़ने शुरू हो जाते हैं और बाद में वहां पर जो है फंगस का अटैक होना शुरू हो जाता है। यानी कि पहले किसान भाई यदि थ्रिप्स से अपने खेत का बचाव कर रहे हैं तो उसके बाद में फंगस के लिए उन्हें अलग से स्प्रे करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उनकी फसल जो है कंट्रोल हो पा रही है। और इस समय पर जो हालात हैं वो इतने खराब हो चुके हैं, इतने बदतर हालात हो चुके हैं कि थ्रिप्स जो है जाने का नाम हमारे खेत के अंदर से ले ही नहीं रही है। तो इस वीडियो में जो टेक्निकल मैं आपको बताऊंगा, इन टेक्निकल की उतनी ही मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी है जितनी मैं आपको बताऊं। 100% आपको जिम्मेदारी दे सकता हूं कि यदि आपने 3 स्प्रे इसके 5-5 दिन के अंतर से कर दिए तो आपकी प्याज की फसल के अंदर फिर बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई फंगस नहीं लगेगी, किसी भी तरह की कोई थ्रिप्स नहीं लगेगी। दोनों से आप कंट्रोल पा सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों अगर हम खाली थ्रिप्स से कंट्रोल करेंगे तो बाद में फंगस लगेगी, आपको दोबारा से फिर स्प्रे करना पड़ेगा, तो सिर्फ आपके पैसे की बर्बादी होगी और आपके समय की बर्बादी होगी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा जल्दी से मिलती रहे। तो किसान भाइयों, इस समय तक लगभग मैं समझता हूं सभी किसान भाइयों ने 2-2, 3-3 स्प्रे अपनी प्याज की फसल के अंदर कर दिए हैं। उसके बाद भी जो थ्रिप्स है वो रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। मान लीजिए आज आपने स्प्रे किया तो 2 दिन 3 दिन थ्रिप्स पे कंट्रोल रहेगा और तीसरे चौथे दिन फिर जो थ्रिप्स वापस हमारे खेत के अंदर आ रही है। इन रस चूसक कीटों ने प्याज की बिल्कुल हालत खराब कर दी है, खेत बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है देख करके जैसे कि मान लीजिए 8 दिन के अंदर पूरी प्याज जो है सूख करके गल बेकार हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, प्याज के खेत के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। तो हालत जो है बहुत ज्यादा बदतर, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो जो मैं 3 टेक्निकल आपको बता रहा हूं, इनकी डोज के साथ साथ इनकी मात्रा, इनकी कीमत सब बताऊंगा, लेकिन किसान भाई इनका उपयोग आपको जरूर करना है, तभी आप जो है एक सही और अच्छा उत्पादन अपनी प्याज की फसल से ले पाएंगे। तो सबसे पहले जो किसान भाइयों आपको टेक्निकल लेना है, सबसे पहला जो कीटनाशक आपको लेना है वो लेना है किसान भाइयों थायोमेथोक्सम 12.6%। थायोमेथोक्सम एक ऐसा कीटनाशक है कि इसका स्प्रे जैसे ही हमारी प्याज की फसल के ऊपर पड़ता है ये तुरंत ही कीटों पर इतना प्रभाव के साथ अटैक करता है कि कीट जो है तुरंत ही खत्म होने शुरू हो जाते हैं। साथ में किसान भाइयों इसके अंदर आपको लेना है लैम्ब्डासाइलोथ्रिन, जिसकी मात्रा इसके अंदर 9.5% होनी चाहिए। थायोमेथोक्सम और लैम्ब्डासाइलोथ्रिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन का उपयोग जैसे ही आप अपनी प्याज की फसल के ऊपर करते हैं किसान भाइयों बहुत ही शानदार तरीके से यह रिजल्ट निकाल करके आपको देगी। ऐसा नहीं है कि इन दोनों का ही स्प्रे करना है, साथ में और भी स्प्रे मैं आपको बता रहा हूं उन्हें भी आपको मिलाना है, जिससे कि आपको एक बेस्ट और शानदार रिजल्ट लंबे समय तक देखने को मिल सके। तो इनकी जो मात्रा की मैं बात करूं, इनकी जो मात्रा आपको लेनी है 15 लीटर वाले पंप की बात मैं कर रहा हूं, 9 ml प्रति पंप के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेना है। यानी कि मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जो हम ले रहे हैं थायोमेथोक्सम 12.6% और लैम्ब्डासाइलोथ्रिन 9.5%, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको सिंजेंटा की अलीका इंसेक्टिसाइड के अंदर देखने को मिल जाता है। किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं, प्रचार यहां पर बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। बस हमें टेक्निकल थायोमेथोक्सम 12.5%, 1-2% ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्ब्डासाइलोथ्रिन 9.5%, ये भी 1-2% ऊपर नीचे चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसकी मात्रा आप 15 लीटर वाले पंप के अंदर 9 ml प्रति पंप के हिसाब से आपको लेनी है, इससे कम मात्रा ना लें यदि आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं
उस कंडीशन में। दूसरा जो टेक्निकल किसान भाई यहां पर आपको लेना है, दूसरा टेक्निकल आपको लेना है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड किसान भाई कम मात्रा वाला नहीं लेना है, इसकी जो परसेंटेज आपको लेनी है वो 70% WG फॉर्मुलेशन के साथ जो हमें देखने को मिलता है मार्केट में, उसकी ही मात्रा यहां पर ली जाएगी। क्योंकि इमिडाक्लोप्रिड के बारे में आप भी अच्छे से जानते हैं कि इमिडाक्लोप्रिड इतना शानदार और बेहतरीन आपका कीटनाशक है। इसके साथ जैसे ही किसान भाइयों आप जो है थायामोथोक्सम भी मिला लेते हैं, लैम्ब्डासालोथ्रिन भी मिला लेते हैं और इमिडाक्लोप्रिड भी मिला लेते हैं, तो तीनों ही बहुत ही खतरनाक कीटनाशक हो जाते हैं। और इनका स्प्रे जैसे ही आप अपनी प्याज की फसल के ऊपर किसान भाइयों करेंगे, प्याज के ऊपर से चाहे कितनी भी खतरनाक थ्रिप्स क्यों ना हो, वो थ्रिप्स 100% खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ किसान भाई इन तीनों टेक्निकलों के साथ साथ अब हमें ध्यान देना है फंगस के ऊपर कि जब हम इनका स्प्रे कर देंगे तो थ्रिप्स पे तो कंट्रोल हो जाएगा, थ्रिप्स तो हमारे खेत के अंदर से खत्म हो जाएगी। लेकिन किसान भाई थ्रिप्स के साथ साथ जब थ्रिप्स खत्म होने के बाद हमारे खेत के अंदर जो फंगस का अटैक होता है, उस फंगस के अटैक को हमें किस तरीके से बचाना है, किस तरीके से रोकना है। क्योंकि अगर फंगस आ जाएगी तो बात वहां की वहीं रह जाएगी, पहले थ्रिप्स में मारा और अब मारेगी फंगस, तो किसानों को कुछ भी मिलने वाला है नहीं। तो यहां पर जो थ्रिप्स इसके फंगस के लिए आपको उपयोग में लाना है, वो लाना है किसान भाइयों उपयोग में एजोक्सीस्ट्रोबिन 20% और डिफिनोकोनाजोल 12.5%। ये दोनों टेक्निकल जो किसान भाई आपको देखने को मिल जाते हैं, ये सिंजेंटा के अमिस्टाटोप फंगिसाइड के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये नहीं कहना कि अमिस्टाटोप का ही उपयोग करो, किसी और का उपयोग कर लीजिए, लेकिन टेक्निकल यही होना चाहिए। एजोक्सीस्ट्रोबिन 20% और डिफिनोकोनाजोल 12.5%, दोनों ही बेस्ट टेक्निकल ये होने वाले हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड लॉन्ग ड्यूरेशन वाला कंट्रोल फंगिसाइड है, यानी कि किसान भाइयों ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम तरीके से और बहुत लंबे समय तक आपकी फसल को जो है फंगस से बचा करके चल सकता है। इसके अंदर वो सभी तरह का टेक्निकल दिया गया है जो किसान भाइयों आपको आपकी फसल पे लगने वाली फंगस से बचा करके चल सकता है, चाहे तो येलो रस्ट हो, पाउडरी मिल्ड्यू हो, लेट ब्लाइट हो, सीथ ब्लाइट हो, डाउनी मिल्ड्यू हो, लीफ स्पूट हो, ग्री मिल्ड्यू हो, रेड रूट हो, सभी तरह की जितनी भी फंगस होती हैं, सभी फंगस को ये बिल्कुल आसानी के साथ किसान भाइयों खत्म कर देगा। तो इसका उपयोग भी आपको यहां पर करना है। अब बात करते हैं अमिस्टाटोप की कितनी मात्रा प्रति पंप लेनी है। तो इसकी जो आप उपयोग में मात्रा लेंगे 10 ml की मात्रा आपको लेनी है और 15 लीटर वाला पंप जो होता है उसके अंदर आप डाल करके इसका स्प्रे करेंगे। अब ऐसा ना करें कि 3 जो होगा हमारे कीटनाशक, एक हो गया फंगिसाइड, इन्हें आप अलग अलग टंकी में करके तब स्प्रे करेंगे। सभी को आपको एक जगह मिला करके तभी किसान भाइयों इसका स्प्रे करना है। एक बात का यहां पर ध्यान देना है, अपने खेत के अंदर किसान भाइयों आपको एक तो हल्की नमी बना करके रखनी है और नमी के साथ साथ जब आप इन चारों स्प्रे का कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे, इसके अंदर चिप को जरूर मिला लें, स्टिकर का उपयोग जरूर कर लें। क्योंकि स्टिकर चिपको का उपयोग यदि आप करेंगे तो इससे जो हमारी ये दवाइयां हैं ये हमारी फसल पे अच्छी तरीके से चिपक जाएंगी और आने वाले लंबे समय तक ये हमारी फसल को थ्रिप्स से और फंगस से दोनों से बचा करके चल पाएंगी। तो सबकी पूरी डोज मात्रा सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान आपको देना है कि मान लीजिए आज है आपकी जो तारीख है, आज किसान भाई हो जाती है 23 तारीख। अगर 23 तारीख में आप इसका उपयोग करते हैं तो 27 तारीख में आपको इसका दूसरा स्प्रे करना पड़ेगा और उसके बाद किसान भाइयों 1 या 2 तारीख में आपको इसका तीसरा स्प्रे करना पड़ेगा। यदि 3 स्प्रे किसान भाइयों आपने बिल्कुल 4 से 5 दिन के अंतर पर कर दिए तो 100% मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं कि आपके खेत के अंदर ना ही तो थ्रिप्स का अटैक रहेगा और ना ही किसान भाइयों फिर फंगस का अटैक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 3 स्प्रे तो करने पड़ेंगे, खेत के अंदर नमी होनी जरूरी है और मात्रा जितनी मैंने आपको बताई है इससे कम डोज बिल्कुल भी ना करें, तभी आपको बेहतर और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।